हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सब। तो हमारे छत के ऊपर जो हमने छोटा सा एक नींबू का पौधा लगाया था, एक्चुअली उस टाइम पे ये बहुत ही छोटा था, तो हमने इसको छोटे से पॉट में लगा दिया था, राइट। बट अब ये बड़ा हो गया। अब इसकी जो हाइट है पॉट से काफ़ी बाहर आ गई है। तो इसे अब ज़रूरत है एक बड़े पॉट की, जहाँ पे ये थोड़ा अच्छा और प्रोलिफरेट कर सके, थोड़ा और बढ़ सके, विकसित हो सके, राइट। सो हम इसे एक बड़े से पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। हमारे पास कोई बड़ा पॉट नहीं था, ये एक पॉट था, तो इसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे, बट उसके पहले मैंने इसमें कुछ सूखी हुई पत्तियाँ डाल दी हैं। ये बेसिकली हमने जो खीरे के पौधे लगाए थे, यहाँ पे देख रहे हो आप, उसकी जो कुछ सूखी हुई पत्तियाँ थी उसको डाल दिया है। और कुछ पत्तियाँ उसमें फिट्स लग रहे थे, तो उनको निकाल के उनमें से फिट्स को क्लियर करके उन पत्ते को हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। तो ये एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइज़र बन जाएंगे डिकम्पोज होने के बाद, राइट। अब हम इसकी बनाते हैं मिट्टी। सो हम ले लेंगे थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी मतलब कि जितना उस पॉट को भरने में लगे, ठीक है। आई थिंक इतनी मिट्टी, फिर एक स्कूप और ले लें, परफेक्ट। तो आई थिंक इतनी मिट्टी में काम बन जाना चाहिए अपना, ठीक है। और अब इस मिट्टी को बनाने के लिए बेसिकली इसके अंदर हम लोग को थोड़ी सी नीम की खड़ी मिलानी पड़ेगी, कि ताकि पौधे में कीटनाशक वगैरह ना लगे। तो मेरे पास ये नीम की खली पड़ी थी थोड़ी सी, जो कि इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये नीम की खली हमने मिला दिया। एंड या क्योंकि हमें ये नींबू का पौधा है और थोड़ा ये बड़ा होता है, तो इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप होनी चाहिए, राइट। तो रूट डेवलप करने की सबसे मेन चीज़ क्या है, आप सबको पता है, यस करेक्ट, बोन मिल। सो हम लेंगे थोड़ा बोन मिल और इसको मिला देंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा और लेते हैं, परफेक्ट। आई थिंक इतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब रूट डेवलपमेंट का काम हो गया। अब मेन काम क्या है, कैन एनीवन गेस? यस, दैट इज लीफ डेवलपमेंट्स, राइट। तो उसके लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, वर्मी कंपोस्ट। तो हम लेंगे वर्मी कंपोस्ट, इसको मिला देंगे, परफेक्ट। अब इस मिट्टी को हम लोग मिक्स कर लेंगे। गाइस ये टूल ख़रीद के ना भी बहुत ही हेल्पफुल टूल है, नहीं तो ये सब मैं हाथ से करता है ना, और इससे देखो इससे अच्छे तरीके से मिल भी जाता है। नहीं तो मुझे ये सब हाथ से, जैसे ये सब जो गांठें बन गई हैं, राइट, इनको मुझे हाथ से ही मसलना पड़ता। अब इसी से मैं मिक्स कर सकता हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से। तो हाँ, टूल्स आपकी ज़िंदगी आसान तो कर ही देते हैं, इसलिए इनको टूल्स कहते हैं। सो आई थिंक हमारी मिट्टी अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें बेसिकली क्या है, जो बोन मिले ना वो सही से मिक्स नहीं होता है, तो फिर जगह जमा रह जाता है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और बाकी वर्मी कंपोस्ट जो है और नीम की खली, वो तो चलिए पानी के साथ मिक्स हो ही जाती है। ओके, परफेक्ट, हमारी मिट्टी मिक्स हो गई है। अब हम इस मिट्टी को डालेंगे अपने कंटेनर में, राइट। सो मैं डालना शुरू करता हूँ। का ध्यान रहे कि हमें इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक इस पॉट से निकालना पड़ेगा, और उसको उस मिट्टी के साथ ही इसमें बैठा देंगे, ताकि इसकी रूट्स जो हैं वो डैमेज ना हो, राइट। सो आई थिंक अभी इतना मिट्टी रहने देते हैं इस पॉट के अंदर, और बाकी मिट्टी को कर लेते हैं साइड। हाथ तो लग ही जाता, कुछ भी कर लो, बिना हाथ लगाए गार्डनिंग नहीं कर सकते गाइस, अब कितना भी टूल्स खरीद लो, या फाइन। सो अब करते हैं इस छोटे से लेमन प्लांट को इस पॉट से बाहर करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी तरीके से करना है आपको, ठीक है। आप किसी तरह का ये ऐसा कुछ टूल, नुकीला टूल यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर इससे बात ना बने
तो कुछ ऐसा टूल यूज़ कर सकते हैं। सब साइड से एटलीस्ट थोड़ा सा गैप बनाओगे, फिर हल्का सा धक्का दे के निकाल दोगे। कोशिश करिए कि जड़ ना के बराबर डैमेज हो। ओके, तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ, बहुत ध्यान करो, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, बहुत ही मुश्किलों के बाद मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ कर लिया है। तो अपने देख सकते हो कि मैं इसमें पानी का भी यूज़ किया है ताकि थोड़ी सी मिट्टी गीली हो और इजी हो उसको उखाड़ने में। तो हमने इसको निकाल लिया है रूट सहित, ठीक है। आई होप आप देख सकते हो, इसके नीचे देखो कितनी ज़्यादा इसकी पूरी रूट बाउंस हो गई थी। मतलब इसको बेसिकली रूट बाउंस बोलते हैं, क्योंकि इसको जगह नहीं मिल रहा था बढ़ने का बेचारे को। तो इसी में इसकी जड़ें घूम घूम के पूरी इकट्ठा हो गई थी। तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ी सी मिट्टी साइड से इसको इस तरह भुरभुरी मिट्टी हटा सकते हो ताकि इसकी थोड़ी सी रूट खुलें, और जब वो हम उसको वहाँ ट्रांसप्लांट करें तो वो आगे बढ़े, राइट। और अब बस आपको ध्यान देना है कि आपको रूट डैमेज नहीं करना है, राइट। सो ओके, अब हम इसे करेंगे पॉट यहाँ पे बढ़िया। बस ऐसे आपको बैठा देना है इसको, राइट, परफेक्ट। अब इसके बाद हमें डाल देना है मिट्टी इसके ऊपर से। एक पत्ता टूट गया, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखें कि इसको एकदम स्ट्रेट ही बैठा, ताकि मुड़े उड़े नहीं तो मुड़ेगा तो वो एक एंगल में बढ़ेगा आगे, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं स्ट्रेट ही आगे बढ़े एकदम ऊपर की तरफ। और इसके बाद एक बार इसे और ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा इस पॉट से भी, क्योंकि ये पॉट भी छोटा है। बट हमारे पास अभी यही एक पॉट है, तो हम लोग इसी में ट्रांसप्लांट करेंगे इसको। ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। परफेक्ट। थोड़ा सा आपको हल्का सा प्रेस कर देना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का प्रेस कर देना रहता है, क्योंकि आप जब पानी दोगे ना तो ये मिट्टी बैठेगी वैसे भी। ओके, परफेक्ट। सो या गाइस, हमने ट्रांसप्लांट कर लिया है अपने नींबू के पौधे को छोटे से गमले से बड़े से गमले में। ओके, सो हम इसमें देंगे अब पानी, और पानी थोड़ा सा ज़्यादा देना है क्योंकि मिट्टी पूरी सूखी थी और हमने इसको अभी भी ट्रांसप्लांट किया है। तो हम अच्छे से इसको पानी दे देंगे ताकि ये वेल हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि दिन भर बहुत ही ख़तरनाक सी धूप होगी। तो यह पानी देना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और शायद हमने ज़्यादा ही मिट्टी भर दी, क्योंकि ये पॉट ऊपर से टूटा हुआ था और वहाँ से पानी निकल जा रहा है। ओके, थोड़ी सी कम मिट्टी डालनी चाहिए थी, ठीक है, टाइम के साथ ये बैठ जाएगा मिट्टी। तो अच्छे से पानी देना है इसको, और एटलीस्ट एक हफ्ते तक तो रोज़ ही अच्छे से पानी देना है इसको, ताकि इसकी रूट्स नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकें और ये अच्छे से इसमें बैठ जाए। तो अगर आपको एक हफ्ते बाद भी ऐसे ही फ्रेश दिखता है, मतलब आपका जो ट्रांसप्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है। सो गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और एक गार्डनिंग टिप के साथ या फिर एक और गार्डनिंग टेक्निक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपना फेवरेट पार्ट, या फिर अपना अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। या सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।